शुभागमन, धरा पर स्वर्ग सा एहसास देते पुण्य ज्योति चरण। खुले तकदीर के ताले, तीरथ ये मेरे द्वारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। जिन शासन के दिव्य दिवाकर, शाश्वत पथ दिखलाते हो। जिन शासन के दिव्य दिवाकर, शाश्वत पथ दिखलाते हो। नर से नारायण बनने का जीवन मूल्य सिखाते हो। मानवता के है उन्नायक, महाश्रमण तुम युग के नायक। शांति दूत तेरी गाथा, जन जन गाता जग ये शीश नमाता। बजे श्रद्धा की शहनाई, तेरे ही जय जयकारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। पद यात्राएं देश विदेशों, कीर्ति धर तुम पुण्य निधान। पद यात्राएं देश विदेशों, कीर्ति धर तुम पुण्य निधान। बिरली समता, आत्मोन्मुखता, निस्पृहता तेरी पहचान। सतयुग सी है महिमा भारी, पद रज की जाए बलिहारी। रिद्धियों के धारक गुरुवर, भव जल तारक तुम हो सिद्धि प्रदायक। गगन छुए मेरी खुशियाँ, मेरे भगवान पधारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। धन्य हुई यह मुंबई नगरी, प्रभु का दुर्लभ पावस पाया। धन्य हुई यह मुंबई नगरी, प्रभु का दुर्लभ पावस पाया। दीर्घ काल का लाभ उठाए, हर मन में है जोश सवाया। हम भक्तों के वारे न्यारे, नंद नवन के दिव्य नजारे। अनुकंपा अवतारी लागे, रूप मनोहारी प्रभु महा उपकारी। गुरु इंगित पर बढ़ने को खड़े तैयार सारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। ओ मेरे तो प्रभु श्याम तुम्ही हो, इसके वट के राम तुम्ही हो। देव मेरे आराध्य मेरे तुम, घट में बसते स्वाम तुम्ही हो। शरणागत के तुम दुख हरता, इच्छा पूर्ण तुम सुख करता। नाम स्मरण तेरा उपकारी, महाश्रमण गुरु मंगलकारी। महाश्रमण गुरु मंगलकारी, महाश्रमण गुरु मंगलकारी। छवि शोभे ये जिन वर्षी, यही प्रभु वीर हमारे हैं। दिशाओं में नई पुलकन, सौभागी ये बहारे
शुभागमन धरा पर स्वर्ग सा एहसास देते पुण्य ज्योति चरण खुले तकदीर के ताले तीरथ ये मेरे द्वारे हैं सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। जय जय ज्योति चरण जय हो, जय जय मां शमन जय हो, जय जय ज्योति चरण जय हो, जय जय मां। छवि निहारो जीवन मेरा धन्य हो। दर्शन पाकर आपका मन रोम रोम खिल जाता है, दर्शन पाकर आपका मन रोम रोम खिल जाता है। निश्चित ही गुड्डे का मंगल पदार्पण आप सभी के जीवन में, आप सभी के मनों में तरोताजा को भरने वाला है। मैं इसी क्रम में आदरणीय नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वे गुरु चरणों में अपनी आराधना को रख रहे हैं। आदरणीय भगवान महावीर स्वामी की आचार्य 108 श्री सौर सागर जी महाराज की आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ नमोस्तु करता हूँ। हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज का चतुर्मास के बाद 8 साल बाद यहाँ सेक्टर 11 में प्रथम प्रवेश हुआ है। हम महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु श्री सागर जी महाराज की जय। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे पूज्य गुरुवर जिनके अनुकंपा से हमारा जड़ से लेकर मंदिर तक इस स्थान से हमारे गुरुदेव की इतनी परम अनुकंपा रही हम सेक्टर 11 वासियों के साथ में कि हम इस मंदिर में जो बैठे हुए हैं, जो हम लाभ ले रहे हैं, वो कुछ गुरुवर के आशीर्वाद से ही हुआ है। और जो भी है यहाँ पर जो भी सेक्टर में आया आशीर्वाद से आगे ही बढ़ता गया। तो मैं तो गुरुवर के चरणों में सब वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुवर यहाँ पर आए हैं कि मंगल सानिध्य में मंगल विधान का आयोजन 6 तारीख को किया गया है। 8 तारीख को सामूहिक महाराज तरह से अभिषेक भी है और शाम को हमारा गुरुभक्ति होगी। सभी चीजें आपको साधी जाएगी। मैं तो ऊपर से वंदन करता हूँ, कोटि नमन करता हूँ गुरुवर। आपका मंगल आशीर्वाद मिलता है। सेक्टर 11 में मैं से त्रुटि के उसके लिए माफ करना गुरुवर और नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निश्चित ही जिस भूमि पर कुछ गुड्डे के सन्निधि में शिलान्यास से लेकर के शिखर तक की यात्रा हुई हो,
जिस स्थान पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होते हुए जिन प्रतिमा जी में सूर्य मंत्र देने का भी महान कार्य दी और सूर्य के सामने हुआ हो, और आज जिन्होंने सूर्य मंत्र दिया है वे सूर्य साक्षात विराजमान है। आचार्य पदार्पण के पश्चात प्रथम बार पूज गोटे का मंगल में पदार्पण आपकी इस वसुधा पर हुआ है। और निश्चित ही जब 2016 में पंच यहाँ पर पावन वर्षा योग हुआ, 2017 में कृष्णानगर हुआ, 2018 में से मनसापुर महावीर क्षेत्र में हुआ, और जब से पूज गोटे इस क्षेत्र से मनसापुर की ओर गए हैं, आप सभी ने देखा है कि किस प्रकार का एक अभूतपूर्व कार्य पूज गोटे की पावन प्रेरणा से हुआ। हम सभी ने भी देखा है, जो गए हैं कि मनसापुर महावीर क्षेत्र पर, यहाँ पर भी भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं, और वहां पर भी इस क्षेत्र के नायक, उस क्षेत्र के मूल नायक श्री मनसापुर महावीर स्वामी हैं, जो भूगर्भ से प्रकटित हैं, महातिशयकारी हैं, 1200 वर्ष से अधिक प्राचीन जिन प्रतिमा है। जिन ने भी दर्शन किए हैं वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है, सौभाग्यशाली समझता है कि उसने मनसापुर भगवान महावीर स्वामी की छवि को निहारा है, उनके चरणों की वंदना करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। पदार्पण जब आपके सेक्टर 11 की वसुधा पर हुआ, जिन्होंने जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण कराया, जिसमें अनेक दिव्यांगों को दिव्यांगता से निजात दिला करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता हो, जिन्हें समाज की धारा से जोड़ने के साथ साथ अनेक प्रकार के रोजगार भी उपलब्ध कराए जाते हों, जिन्होंने उस जीवन आशा हॉस्पिटल को निकाला है, जिन्होंने गुरुदेव के उस स्वप्न से जुड़ने का संकल्प लिया है। कई महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं। जीवन आशा परिवार उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है, अभिवादन करता है। इसी क्रम में जैसे ही गुरुदेव का प्रवेश सेक्टर 11 में हुआ, एक परिवार सहज भावों के साथ अभी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी अपनी भावनाओं को जाहिर किया, अपनी भावनाओं को व्यक्त करा कि हम भी जीवन आशा परिवार से जुड़े, सौरभ सागर सेवा संस्थान से जुड़े। तो आज जीवन आशा परिवार में प्रथम दिन है सेक्टर 11 का, प्रथम क्षण है रोहिणी क्षेत्र का, और प्रथम व्यक्ति प्रथम परिवार के रूप में जुड़ रहे हैं, संरक्षक बनने के साथ जुड़ रहे हैं। आदरणीय संजय जी जैसा हमारे बीच में है, ऋतु जी जैसा हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो। आदरणीय संजय जी में जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब पूज गोटे के पावन वर्षा योग 2016 में हुआ था, तो सबसे पहले जिनको जन्म वो निकल जाए और जिनको जगह नहीं मिली है उस खाली स्थान पर आए, दोनों काम फटाफट हो जाए। हम तुरंत आ जाए ताकि उनको भी जगह खड़े रहे। हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धे
नोकर इव भावाश्चितितः समं भान्ति द्रव्यं व्ययजनसन्तोऽन्तर्गहितः जब साक्षी मार्ग प्रगटन करो भानुरिवयो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोपरि मंगलम पुष्पदंताभ्यो जय धर्मोऽस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, पूज्य आचार्य गुरुवर में श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की, जय बोलो गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्यात्माओं, बड़े आनंद के साथ रोहिणी में आज मंगल प्रवेश किया। और शास्त्रों में एक श्लोक आ जाता है, आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तं न निवारयेत् स्थास्यते सेवां कुर्युः एषः धर्म श्रावकः। जब प्रश्न पूछा गया कि श्रावक का धर्म क्या है, तो बहुत सारे धर्म की परिभाषा बताते बताते एक परिभाषा और बताती है कि आगते स्वागतम कुर्यात्, जब तुम्हारे नगर में साधु आए तो तुम उसका स्वागत करो। स्वागत शब्द आज का नहीं है। स्वागत का अर्थ होता अपनापन, स्व आगता इति स्वागता। जब कोई अपना आता है तब जो उसका बहुमान किया जाता है उसी का नाम। आपके घर में भी कोई आता है तो स्वागत करते हो, समाज में कोई आता है तो स्वागत करते हो, अच्छा काम कोई करता है तो स्वागत करते हो, संत भी अगर आता है तो आप उनका स्वागत करते हो। बस गृहस्थ का स्वागत करते हो तो सिर पे तिलक लगा देते हो, और संत का स्वागत करते हो तो चरणों में सिर झुका देते हो। दोनों चीजें एक भक्ति की भावनाओं का द्योतक होता है। और 20-25 वर्षों से रोहिणी में निरंतर आगमन होता रहा, गमन होता रहा, लेकिन चातुर्मास के बाद लगभग 8 साल के बाद फिर सेक्टर 11 में उपस्थित हो गया। और भावनाओं को देख करके लग रहा है कि पूरे नगर में आप सभी बंधनवार और द्वार द्वार पर इंतजार में खड़े थे कि महाराज रोहिणी में आप आ रहे हैं। और मैं रोहिणी में भी आया तो 27 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी नक्षत्र बड़ा माना जाता है, 27 दिन क्यों आया। गिनती गिनने में आज की तारीख से लेकर कौन सी तारीख को 2 तारीख तक है, लगभग 1 तारीख तक तो अपना कार्यक्रम और रोहिणी में है। और रोहिणी नक्षत्र माना जाता है, बड़ा नक्षत्र है। सारे नक्षत्र में केवल रोहिणी नक्षत्र का व्रत होता है, बाकी किसी नक्षत्र का कोई व्रत नहीं होता। इसीलिए रोहिणी का व्रत चलेगा, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं,
27 दिन का चलेगा, यानी कि जिस कॉलोनी में जा रहे हैं पूरे के पूरे रोहिणी जन समाज पलक फावड़े बिछा करके बैठी है। महाराज हम श्रावक हैं, आगे स्वागत करिए। जब आएंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे, और स्वागत सहजता के साथ हो रहा है, आनंद के साथ हो रहा है, प्रसन्नता के साथ हो रहा है, क्योंकि सेक्टर 11 की एक विशेषता है, सेक्टर 11 में वक्ता कोई नहीं है, सब भगत है। यहाँ कोई नहीं, ये बोलने में सुना ना, अभी सुना ना, पहले भी था, उधार खाते में काम चलता है बोलने वाले में, मतलब इतने साल हो गए कोई बोलना नहीं, केवल भक्ति महाराज समझो, बस समझो, बाहर से मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगत सारी इंद्र शुरू से जुड़े हुए हैं, तो इंद्र जुड़े, पुष्पेंद्र, नरेंद्र, रविंद्र और महेंद्र, अब एक दीपक और चले गया। दीपक अब देखो को शुरू से कौन था, वही था ना, रविंद्र आया, फिर पुष्पेंद्र आया, फिर नरेंद्र आया, फिर महेंद्र आया, फिर दीपक आ गया, तो सब इंद्र ही इंद्र है, वक्ता कोई नहीं है। भावनाओं अंतरंग की अभिव्यक्ति सहज रूप से होने लग जाती है, कहीं न कहीं छुपा हुआ भाव इनके मन में बैठा हुआ, आगते स्वागतम कुर्यात्, तो हम ऐसा स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मनसा पूर्ण महावीर स्वामी और सेक्टर 11 के महावीर स्वामी दोनों की मीटिंग हो गई होगी। एक दूसरे जगह बैठे हुए हैं, तुम थोड़ा सा भक्तों को जगा दो, और अपने आप ही जो मनसा पूर्ण का काम चल रहा है, जीवन उत्सव का काम चल रहा है, ना कोई भाव, ना कोई भूमिका, ना कोई बातचीत, कहीं न कहीं इनके भीतर छुपा हुआ भाव होगा कि महाराज प्रवेश करेंगे तो हम कम से कम ये भाव अभिव्यक्त कर देंगे। जानने पहचानने पहला नाम इनके तो पहचान थी, ये तो हमें साथी थे, संजीव, इनको ज्यादा नहीं जानता था, इनको नहीं जानता था, कोई संपर्क नहीं, लेकिन कहीं न कहीं भीतर भावनाएं छुपी होगी, एक दूसरे से चर्चा चल रही होगी कि हाँ भाई आ रहे हैं महाराज, वैसे तो हमारे पास समय नहीं है, कम आते हैं, कम जाते हैं, कम परिचय है, लेकिन कहीं न कहीं अटैचमेंट हो जाए तो स्वाभाविक रूप से वो महावीर स्वामी, ये महावीर स्वामी के कॉलोनी में रहने वाले भगत, भगवान ने उपदेश दे दिया और भगत अपने आप ही खड़े होकर के एक सेवा की भावना के लिए आगे बढ़ गए। ये भी बहुत बड़ा स्वागत है, आगते स्वागतम कुर्यात्, ये भी स्वागत है, क्योंकि संत के उपदेश को समझना अलग बात है और संत के मन को समझना अलग बात है। उपदेश में तो शब्द होता है और मन में उनकी भावी भावनाएं होती हैं, और वो भावनाएं केवल एक सेवा, एक पीड़ा विधान की है। ये कोई वहां पे साथ नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं महाराज हम भविष्य में विकलांग न हो, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए कोई विकलांग है उसको सही कर दे तो हमारा एक कर्म विकलांगता का अपने आप ही कट जाए। रोग को हम बता रहे हैं, परमात्मा की आराधना करते हुए आगते स्वागतम कुर्यात् सहज रूप से पाचक करते। संजय कुमार जी थे, दूसरे भी संजय को राजा पुष्पेंद्र का भैया भी बहुत कम दिखता है मुझे, सेक्टर 11 में चले गए थे। हाँ सेक्टर 11, हाँ उनका परिवार पूरा का पूरा, महेंद्र कुमार जी पहले से चले गए थे, दीपक कुमार जी भी अपने अपने दान में आ गए, कहीं न कहीं छुपा हुआ भाव का वर्षों से है, निवेदन चलता रहता है, लेकिन आए महाराज आने के उपरांत कोई भाव भूमिका नहीं और सहज रूप से सब आने लगे। महाराज हम भी कहीं न कहीं तार से तार निगाहों का तो जुड़ा हुआ था, आज भीतर के आहों का भी तार जुड़ चुका, और जुड़ चुका तो एक भाव पैदा हो गया। आगते स्वागतम कुर्यात्, आया हूं, ज्यादा दिन के लिए भी नहीं आया हूं सेक्टर 11 में, पहले 4 महीने के लिए आया था, अब 4 दिन के लिए आया हूं, हर महीने का 1 दिन है। शुरू से जैसा कि अभी यहाँ पर सबने कहा गया था, महाराज रोहिणी में यह मंदिर ऐसा है जहां नींव से लेकर के शिखर तक पूरा काम आपके हाथों से हुआ, नाश हुआ। और तो छोड़ो, जब चैत्यालय बना तो कई क्षेत्र से भगवान महावीर स्वामी की प्रतिष्ठा करके मिलाए, उस समय चैत्यालय बना था,
केवल शैताने थे कोने में, यानी वो याद दिला दिया नींव से, जड़ से लेकर के शिखर तक। सपनों से सपनों में देखा था, अपने आप ही सहज रूप से शिलान्यास भी किया, तो पंच कल्याण भी कर लिया, तो चौमासा भी कर लिया, तो उसके उपरांत फिर बीच में भी आ गए, और उसके उपरांत अब फिर आना हुआ। यानी कहीं न कहीं आपके दिल और दिमाग में हमारे शब्द, हमारा परिचय, हमारी क्रियाएं बैठी हुई होगी। इसलिए जैसे भी यहाँ पर आया, तो अभी यहाँ पर भजन गा रही थी ना दो महिलाएं कि सूखी डाली में फिर से हरियाली आई है, ये लाइन थी ना? हाँ, सूखे पीड़ा कौन गा रहा था? जय गा रही थी, और महेंद्र जी की पत्नी गा रही थी। और कौन थे उसके साथ? सूखे पीड़ाने में हरियाली आई है। और स्वाभाविक रूप से है कि पेड़ कभी कभी जड़ पे चाक खड़ा रहता है, गर्मी में थोड़ी देर के लिए उसके पत्ते में सूखापन भी आ जाता है, लेकिन फिर जैसे ही थोड़ी सी भी बरसात होती है, उस पेड़ में फिर से हरियाली आ जाती है। वैसे ही रोहिणी में आज देख रहा हूँ प्रवेश किया, तो बोले महाराज आ रहे हैं, केवल एक समाचार का पानी गिरा, तो फिर से ये हरियाली, ये जगमग दिखाई, सारा काम अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि ऐसी भावनाएं बहुत बहुत होती है, और वो भावनाएं आगे बढ़ी। सबको मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद इसी पूरी भावनाओं के साथ। ओम नमः, आपस में हंस के जय रोहिणी में हो माता, हम सब की एक ही अभिलाषा, रोहिणी में हो माता। हम महाराज श्री से आग्रह कर रहे हैं कि 2025 का चतुर्मास सेक्टर 11 रोहिणी में मिले। यहाँ पर हमको क्या दे रहे हैं?